फाइनली सरिता जेठू यानी कि सरिता दीदी का भी जवाब आ चुका है। उन्होंने भी अपनी जो भी बात रखनी थी वो बात रखी और बंद कमरे का राज जो है वो खुल चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थंबनेल देख के तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम फिर से बात करेंगे सचिन मनीषा यानी कि सचिन मनीषा और नेहा आशीष तिवारी जान जानू की लव स्टोरी में एक नया रोल आया है जो है सरिता दीदी का, जिसमें सरिता दीदी ने बंद कमरे का राज जो है वो खोला है। क्या हुआ था उस दिन और क्यों इनको इतना ज़्यादा परेशान किया गया था, मतलब लोगों की गालियाँ तक खानी पड़ी थी। और इतना ज़्यादा जो लोग इनके खिलाफ थे इस समय वही लोग इनके साथ हैं और इनका सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिस इंसान की वजह से इनको गालियाँ पड़ी थी ना, उस इंसान ने भी ऐसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है। और उनका रिप्लाई ये आया है कि मुझसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, माफ़ी मांगना है तो तुम और सचिन दोनों मनीषा से माफ़ी मांगो, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा किसी को ठेस पहुंची है, सबसे ज़्यादा किसी को तकलीफ़ हुई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मनीषा। दोस्तों आप सबको बता दें कि सरिता दीदी जो है वो एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। मैं इनको बहुत दिन से, मतलब जब से यूट्यूब पे हूँ तब से मैं इनको देख रही हूँ। उनकी जो फैमिली है ना, बहुत ही प्यारी फैमिली, इज़्ज़तदार लोग हैं। ये लोग सिर्फ व्यूज के लिए या फिर डॉलर के लिए ऐसे अपने घर की इज्जत को नीलाम नहीं करते हैं जैसे कि लोग अभी कर रहे हैं। उस समय इनको बहुत कुछ गलत बोला गया था, यहाँ तक कि लोगों की गालियाँ तक खानी पड़ी थी। लेकिन दोनों पति पत्नी ने इतनी समझदारी दिखाई और उस समय उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। और कहते हैं ना कि कभी कभी ना हार नहीं मानना चाहिए, चुप होके पीछे हट जाना चाहिए। अगर सच पे इंसान होगा ना, क्यों कहते हैं ना कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। सच कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सच जो है वो सामने आता है। जैसे कि अभी सच जो है वो सामने आ चुका है। तो फैमिली चलिए बात करते हैं कि सरिता दीदी के घर पे हुआ क्या था, बंद कमरे का राज क्या है। जिस समय सरिता दीदी के घर फंक्शन था उस समय बहुत सारे क्रिएटर वहाँ पे गए हुए थे। सरिता दीदी ने सबको इनवाइट किया था, जिसमें सचिन राज, नेहा आशीष तिवारी, मनीषा भी गई हुई थी। उस समय सरिता दीदी को थोड़ा सा फीवर था, उनको बुखार था और वहाँ पे शायद वो मंदिर में बैठी हुई थी और मनीषा भी थी। मनीषा ने उनका हाथ पकड़ के बोला कि दीदी नेहा दीदी और मेरे हस्बैंड जो है वो बात करते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना, मुझे वो पसंद नहीं है। यहाँ पे जो बात है ना, अगर मनीषा सब कुछ पहले से जानती थी तो क्यों चुप थी अभी तक। अगर मनीषा शुरू से ही अपने पति को रोकी होती या फिर मना की होती, उसको मना की होती और जगत दीदी को मना की होती तो शायद बात आज यहाँ तक नहीं पहुँची। कहीं ना कहीं मनीषा सारी चीज़ें जानती थी, हाँ पूरा 100% नहीं जानती थी, लेकिन 5% तक उसको सारी चीज़ें पता थी, जिसकी वजह से मनीषा और सचिन के बीच में शायद लड़ाइयाँ भी होती थी। तो ये चीज़ सरिता दीदी ने नेहा को एक कमरे में बुलाया और बोला कि तू सचिन से बात मत किया कर, तू अगर सचिन से बात करती है तो ये चीज़ें मनीषा को अच्छी नहीं लगती है। मनीषा दीदी ने यहाँ पे मनीषा ने जो कुछ भी बोला, सरिता दीदी यहाँ पे आप लोग देखिए 1% भी गलत नहीं है। उन्होंने अब कुछ अच्छा सोच के ही नेहा को समझाया होगा, जिसकी वजह से वह वहाँ बुरी बन गई। वहाँ पे वो नेहा से ऐसा बोली, लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद उनको फीवर था, वो सो गई। सो के जब उठी ना तो नेहा, आशीष तिवारी, मनीषा और सचिन तीनों एक ही थाली में खा रहे थे। तीनों एक ही थाली में खा रहे थे, जिसको देख के उनका साला दिमाग ही घसक गया। सर के ऊपर से, कहते हैं ना कि सर के ऊपर से पानी ही वो हो गया। इतना ज़्यादा उनको गिल्ट फील हुआ। और उनकी आदत है कि वो मुंह पे बोल देती है। वहाँ पे वो उन लोगों को कुछ शायद बोल दी, जिसकी वजह से वो बुरी बन गई। अभी उन्होंने पूरी बात नहीं रखी है, अभी उन्होंने सिर्फ 5% की जो सच्चाई है वो बताई है। अभी बाकी का 95% जो सच है वो उनकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और जहाँ तक कि
सचिन राज ने भी अभी बस 5% सच रखा है। 5% सच में उन्होंने पूरा सोशल मीडिया हिला दिया। पूरा नेहा आशीष तिवारी की सगाई वगाई सब कुछ ख़त्म करवा दिया 5% में। अभी 95% सच जब सामने आएगा तो सोचिए क्या होगा। अभी तो कुछ एलिगेशन लगे हुए हैं उनके ऊपर। नेहा आशीष तिवारी लीगल गई हुई हैं, जिसकी वजह से रोक लगा है कि आप उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, और ये कानून का वो है। तो इस समय वो चुप है, लेकिन मनीषा नहीं चुप है। मनीषा हर जगह से बोली है कि मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही, जब मनीषा को चीज़ें पता थी तो वो शुरू से क्यों नहीं डांटती थी। और हर जगह ये लोग जाते थे, हर जगह आते जाते थे। अब पिछली कुछ महीने पीछे की वीडियो आप लोग देखिए, जिसमें मनीषा, नेहा, सचिन सब लोग हमेशा साथ रहते थे, और इतना हंसी खुशी, हर जगह जाना, हर ट्रिप पे जाना, हर एक चीज़ें इतने अच्छे से। कैसे मनीषा को जब चीज़ें पता थी तो मनीषा कैसे इतना हंसते खेलते मुस्कुराते चीज़ें को देख के अंदाज़ा कर देती थी। यहाँ तक कि सगाई के दिन, नेहा आशीष तिवारी के इंगेजमेंट के दिन भी मनीषा गई हुई थी। हालांकि जगत दीदी ने उन्हें एंट्री नहीं लेने दी, लेकिन वो लोग गए हुए थे। वो भी गई थी, अंशु भी गए हुए थे, अंशु के हस्बैंड भी गए हुए थे, मनीषा की बहन भी गई हुई थी, सारे लोग गए हुए थे एंगेजमेंट में। जब मनीषा इतना सब कुछ जानती ही थी तो क्यों गई हुई थी। यहाँ पे पब्लिक जो है ना, इस समय सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं मनीषा को दोषी ठहरा रही है। लेकिन सरिता दीदी ने एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें आप बोला है कि आप लोग मनीषा को अभी कुछ गलत मत बोलो, क्योंकि अभी जो पूरा सच है वो अभी बाकी है। पूरा सच भी मैं लेके आऊँगी, अभी मनीषा की गलती नहीं है। तो दोस्तों, मेरे तो यही कहना है कि अगर अगर कोई औरत जानती होगी अपने पति के बारे में, तो वो स्टार्टिंग से क्यों नहीं रोकेगी। क्यों जब पानी एकदम सर से बहने लगा तब आई। इस समय इस समय जो चीज़ें वो बोल रही है, जो कर रही है, शायद स्टार्टिंग से करती मनीषा, स्टार्टिंग से डांटी होती, स्टार्टिंग से अपनी फैमिली के साथ शेयर की होती, तो आज ये नौबत नहीं आती।